वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एक क्लास ले चुके हैं इंट्रोडक्शन की, जिसमें हमने कुछ ज्योग्राफी के बारे में इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था और साथ में ये भी जाना था कि हमें सिलेबस में आगे क्या क्या करना है। तो वो मैंने जियोमॉर्फोलॉजी वाला भी कॉन्सेप्ट बता दिया था। उसके अंदर जो उसके पार्ट्स थे, उसमें जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं वो हम आगे के आने वाले 3 चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बच्चे आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और बच्चे ज्योग्राफी का ही चैप्टर है जिसका नाम है और एनवायरनमेंट। चैप्टर 1 ज्योग्राफी। चैप्टर का नाम है और एनवायरनमेंट। अब इसको जरा समझते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। ये जो वर्ड जो आपके सामने लिखा हुआ है एनवायरनमेंट, उसका एक्चुअल में मतलब होता क्या है। स्टूडेंट्स, जब हम कभी भी कोई भी वर्ड पढ़ते हैं तो वो कभी ना कभी किसी ना किसी वर्ड से डिराइव हुआ होता है, यानी किसी ना किसी लैंग्वेज से वो वर्ड आया हुआ होता है। तो बच्चे, ये वर्ड एनवायरनमेंट भी एक लैंग्वेज से आया है और वो लैंग्वेज है हमारी फ्रेंच लैंग्वेज। और हमें पता है फ्रेंच लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? फ्रांस में बोली जाती है। तो ये एनवायरनमेंट जो वर्ड है वो फ्रेंच लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब हम जान लेते हैं। ये जो वर्ड है एनवायरनमेंट, गौर करेगा, ध्यान दें सभी बच्चे, ये एनवायरनमेंट जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड से बना है। फ्रेंच वर्ड से बना है। वो वर्ड क्या है? एनवायरनमेंट। या तो एनवायरनमेंट वर्ड है और या फिर हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं इसको एनवायरनमेंट। ये इस वर्ड से मिलकर बना है। अब बच्चे इसका मतलब जान लेते हैं। ये एनवायरनमेंट या एनवायरनमेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नेबरहुड। इसका मतलब होता है नेबर। इसका मतलब है नेबरहुड। और नेबरहुड को तो हम अंग्रेजी में, इंग्लिश में जानते ही हैं। नेबरहुड हम बोलते हैं पड़ोसी। यानी कि हमारे पड़ोसी का मतलब क्या हुआ? जो ऐसा व्यक्ति या ऐसी चीज जो हमसे कनेक्टेड है, जो हमारे साथ रहती है, जो हमारे साथ एग्जिस्ट करती है। ऐसी थिंग्स, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो या फिर लिविंग थिंग हो, ऐसी चीजें जो हमसे, हमारे साथ एग्जिस्ट करती हैं, हमारे साथ रहती हैं, हमारे साथ चल विचल करती हैं, उन्हीं थिंग्स को हम नेबरहुड का बात बोलते हैं। अब नेबरहुड हम समझ गए, हमने क्या बोला था, इसको हम बोलते हैं पड़ोसी। और पड़ोसी से हमें पता है, पड़ोसी में हमारी कोई सी भी चीज आ सकती है, चाहे वो हमारी लिविंग थिंग क्यों ना हो या फिर हमारी नॉन लिविंग थिंग क्यों ना हो। और हम अच्छे से जानते हैं लिविंग थिंग की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है। वो ऑब्जेक्ट्स जो सांस लेती हैं, जो ब्रीथ कर सकते हैं, जो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो वॉक कर सकते हैं, जो गा सकते हैं, जो खा सकते हैं, जिनको जीने के लिए फूड की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, वो सारी चीजें हमारी लिविंग थिंग्स में आ जाती हैं। जो सांस लेती हैं, जो वॉक कर सकती हैं, जो टॉक कर सकती हैं, और जो जीने के लिए उन्हें फूड की आवश्यकता होती है, फूड की जरूरत होती है, वही चीज हमारी लिविंग थिंग में रहती है। जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं। ना तो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग हमारी सांस लेती, ना ही वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकती, और ना ही वो अपना खाना उन्हें भूख नहीं लगती। ठीक, तो बेटा यही हमारे एनवायरनमेंट में आ जाता है। ये बेसिक वर्ड है जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी के 3rd पेज में फैक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। फैक्ट के फॉर्म में, सेंस बॉक्स के फॉर्म में दिया हुआ है कि ये एक्चुअल में जो वर्ड, जो एनवायरनमेंट है, वो हमारा फ्रेंच वर्ड से मिलकर बना हुआ है और वो फ्रेंच वर्ड जो है वो हमारा
एनवायरनमेंट है। ये एनवायरनमेंट फ्रेंड्स वर्ड का मतलब ही क्या है? नेबरहुड, पड़ोसी, यानी कि ऐसी चीजें जो हमारे साथ एग्जिस्ट करती हैं, जो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स हैं। तो बेटा एक और मतलब निकल गया, आसपास की चीजें, आसपास की सराउंडिंग्स। तो वही सराउंडिंग्स में उन्हीं चीजों को हम बोलते हैं एनवायरनमेंट, वही हमारी एनवायरनमेंट में चीजें आती हैं। एक और हम मतलब कह सकते हैं कि हम क्या है, लैंड पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं। अर्थ पे दो चीज हैं, लैंड प्लस वाटर। तो लैंड वाटर हमारे लिए क्या है? नेचुरल फीचर है, जो कि नेचर ने प्रोवाइड किया हुआ है, और हम रह रहे हैं तो यानी ह्यूमन बीइंग। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट में एक और चीज जुड़ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स, यानी कि ऐसा लोगों का, ऐसी चीजों का मिलन, ऐसी चीजों का आगे शामिल होना, मिलना, चाहे वो हमारी नेचुरल की फॉर्म में हो, नेचर की फॉर्म में हो, या फिर चाहे वो हमारी ह्यूमन बीइंग्स की फॉर्म में हो। बिल्कुल, क्योंकि पृथ्वी पे एंड अर्थ पे लाइफ कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ऐसे कंपोनेंट्स कुछ ना कुछ रहे होंगे जो लाइफ को जीने के लिए बना रहे होंगे, और लिविंग थिंग के लिए लाइफ का होना ही तो जरूरी है। वो अगर हमारे लिए नेचर कोई चीज प्रोवाइड ही नहीं करेगा तो हम सांस कहां से लेंगे? नेचर अगर हमें ऑक्सीजन नहीं देगा तो सांस कहां से लेंगे? नेचर हमें फूड नहीं देगा तो हम खाना कैसे खाएंगे, जिएंगे कैसे? नेचर अगर हमें अर्थ नहीं देगा तो हम मूव कैसे कर पाएंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? या फिर हम रह कहां पे पाएंगे? क्योंकि नेचर ने हमें लैंड दिया हुआ है और लैंड पे हम अपना सेटलमेंट करते हैं। ये हमारी सेटलमेंट की चीजें होती हैं, क्योंकि धरती पर ही तो सब लोग रहते हैं। सेकंड बात ले लेते हैं वाटर। वाटर नहीं होगा तो हम पिएंगे कहां से? पानी। पानी जो कि एक अनमोल रत्न है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रीशियस चीज है हमारी लाइफ में, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। खाने के बिना हम रह लेंगे, मगर पानी के बिना इमेजिन करो क्या हम रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा? एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। तो यही चीजें एनवायरनमेंट हमें डील्स करती हैं। तो हम कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिख सकते हैं। एक तो हमने एनवायरनमेंट में पढ़ा क्या? एक तो हमारा नेबरहुड का काम करता है, क्योंकि इसका मतलब ही क्या है? नेबरहुड है, हमारे पड़ोसी। सेकंड पॉइंट इसमें ये भी आ सकता है, ये हम एनवायरनमेंट को बेटा ये चीज सीख रहे हैं किस किस तरह से फॉर्म में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसका हम मतलब समझा सकते हैं। क्योंकि अगर मेरे सामने कोई भी कॉमन पर्सन आ जाए, लेमैन की भाषा में बोले, उसको ज्यादा पता नहीं है, तो उसको कैसे समझाएंगे? एनवायरनमेंट हम कह सकते हैं कि हमारी पड़ोसी में जो चीज रहती हैं, या फिर हमारी सराउंडिंग्स, आसपास की चीजें, वस्तुएं, आसपास की थिंग्स, चाहे वो हमारी लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो। नेबरहुड, पड़ोसी तो हमारे यही होंगे। और एक और हमने समझा था क्या? ये कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर, यानी कि ऐसी चीजें जो आपस में एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकती। इंसान नेचर के बिना रह ही नहीं सकता, इंटरडिपेंडेंट हैं, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, डिपेंड हैं। नेचर नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, लैंड नहीं होगा तो इंसान रहेगा कहाँ, खाएगा क्या, पिएगा क्या, सांस कहाँ से लेगा? एयर नहीं होगी तो बेटा यही चीज हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स में आ जाते हैं। नेचर में तो हम जानते हैं लैंड, वाटर, एयर, सनलाइट। अगर लैंड, वाटर, एयर, सनलाइट ही नहीं होगी तो हम कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, कहाँ रह पाएंगे? और वो चीज हमें कौन दे रहा है? एनवायरनमेंट दे रहा है। नेक्स्ट जरा समझते हैं बेटा। ये तो हमने सीखा था कि ऐसे फैक्टर्स, अब इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं तो जरा पढ़ लेते हैं। इसमें आती हैं पर्सन, यानी कि हम जैसे ह्यूमन बीइंग्स, प्लेस,
प्लेस का मतलब ये हुआ कि नेचर हमें क्या है, लैंड दे रहा है तो रहने के लिए जगह, वही जगह मैंने प्लेस बता दी। थिंग्स आ जाएंगे इसमें, चीजें। भाई इंसान को कोई ना कोई रहने के लिए, खाने पीने के लिए थिंग्स का यूज तो करना पड़ेगा ना, चीजों का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना। वो इस्तेमाल करने से पहले हमारे सामने रिसोर्सेज तो होने चाहिए, थिंग्स तो होनी चाहिए हमारे सामने जो हम उसको यूज कर पाए, हम रह पाए। ये चीजें हमारी जरूरी हैं और यही फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ क्या है, एग्जिस्ट करती है। यानी कि ये एक तरह से हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ भी बताता है, क्योंकि हम क्या सरवाइव कर रहे हैं किसकी वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से। अगर एनवायरनमेंट हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करेगा तो हम जिएंगे कैसे? सर्वाइवल, एग्जिस्टेंस बोले या फिर सर्वाइवल बोले, बात एक ही है। और एक और हम कह सकते हैं कि ये हमें क्या है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि ये सारे पर्सन, प्लेस, थिंग, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, एयर, लैंड, वाटर, ये सारे रिसोर्सेज ही तो हैं जिसके वजह से हम जी पा रहे हैं, हमारी अस्तित्व है, हमारी कोई वैल्यू है। हम अगर ये चीज ना हो तो हम वही ना, लाइफ ही नहीं होगी फिर तो ये सारी चीजें हमें एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ बताती हैं। और ये प्रोवाइड कौन करेगा? एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। तो बेटा ये था आज एनवायरनमेंट का मतलब, जरा ध्यान से देखिए। और अब हम अपना नया टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट शुरू करेंगे। इस डायग्राम को, इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में डाल लें, एक बार रीड कर लें जो भी मैंने बात बताई है, और वीडियो को दोबारा रिवर्स कर करके देखें कि ये सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाएं। क्योंकि मैंने बताया है एनवायरनमेंट को पहला ही वर्ड हमें पता चल गया, नेबरहुड। नेबरहुड फ्रेंच वर्ड से निकला है, एनवायर से। एनवायरनमेंट का मतलब ही नेबरहुड होता है, पड़ोसी। सेकंड, हमारी इसमें सराउंडिंग्स आ जाती हैं, क्योंकि पड़ोसी तो हमारे आसपास नहीं होंगे। बेटा ये पॉइंट सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जरा ध्यान रहे, क्योंकि ये सारी चीजें हमने एक दूसरे से इनको इंटरकनेक्ट कर दिया। अब अगर हम, हमारे नेबरहुड क्या है, आसपास नहीं तो होंगे, सराउंडिंग्स तो होंगे हमारी। यहाँ पे मैंने सराउंडिंग्स को क्या लिख दिया, आसपास। और आसपास में क्या आ जाती हैं, आसपास की थिंग्स या फिर वस्तुएं। यही हमारे क्या है, एनवायरनमेंट का पार्ट होती है। तो नेबरहुड हमारे पड़ोसी हुए, पड़ोसी तो हमारे आसपास ही तो रहेंगे, कहीं दूर थोड़ी ना भाग जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। सबका साथ सबका विकास। तो क्या है, एनवायरनमेंट हमारा क्या है, नेबरहुड क्या है, नेबरहुड पड़ोसी हो गया। और पड़ोसी हमारे आसपास ही रहेंगे, सराउंडिंग्स बनेगी, उससे सराउंडिंग्स क्रिएट होगी। सराउंडिंग्स क्रिएट होगी तो क्या है, एनवायरनमेंट बनेगा। और साथ में एनवायरनमेंट बनेगा तो कुछ उसके साथ कुछ चीजें भी तो शामिल होंगी, नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स, जिसमें हमने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स पढ़े हैं। नेचुरल में हमारे एयर, लैंड, वाटर, सनलाइट आ जाएगी, और ह्यूमन बीइंग्स में हम इंसान आ जाएंगे, प्लांट्स और एनिमल्स, लिविंग थिंग्स में। तो ये सारी, और नेक्स्ट यही इसका खोल के मैंने पॉइंट लिख दिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर में पर्सन, प्लेस, थिंग। पर्सन यानी कि एनवायरनमेंट में पर्सन एग्जिस्ट करेगा जब तक उसको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, जब तक उसको क्या है, थिंग्स नहीं होंगी, तो पर्सन एग्जिस्ट कहां से करेगा। तो पर्सन का भी होना जरूरी है। पर्सन क्या है, उन चीजों को अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, रिसोर्सेज को। और यही पॉइंट निकल के आ जाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का, रिसोर्सेज का अच्छे से तरीके से यूज करना बिना वेस्टेज किए। वेस्टेज हो मगर कम हो,
क्योंकि ऐसा रिसोर्स हो गया जिसमें ज्यादा वेस्टेज हो रही है तो वो सोसाइटी के लिए क्या फायदेमंद हुआ। और रिसोर्सेज ही हमारे कहां पाए जाएंगे, एनवायरनमेंट में पाए जाएंगे। और लास्ट पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इज पॉसिबल, यानी कि जब हमारा एनवायरनमेंट साथ में होगा तो जभी तो हमारी जिंदगी हो पाएगी, जभी तो हम जी पाएंगे। तो पॉसिबिलिटी जो है एनवायरनमेंट से ही तो होगी। एनवायरनमेंट ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जिससे हमारी जिंदगी जीने में पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिसकी वजह से हम जी पा रहे हैं। और हम एनवायरनमेंट की वजह से ही जी पा रहे हैं। और लास्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स रिसोर्सेज। एनवायरनमेंट तो रिसोर्सेज ही प्रोवाइड करता है जिनका यूज ह्यूमन बीइंग करता है, इंसान करता है जिनका इस्तेमाल। तो रिसोर्सेज भी कौन प्रोवाइड करता है, वो हमारा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इसे क्लियर बच्चे? आज हमने स्टूडेंट्स मीनिंग समझा एनवायरनमेंट का। तो ये पिक्चर अपने दिमाग में डाल लें और इसको आप नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए बेटा मैं आपको एक डायग्राम बनवा के जा रहा हूं, वही डायग्राम अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो वो डायग्राम जरा जल्दी से बना ले अपनी कॉपीज में, और थर्ड पार्ट यानी कि थर्ड क्लास जो होगी वो हम उसी डायग्राम से पढ़ेंगे। तो बेटा डायग्राम बना ले जल्दी से टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट का। जरा बच्चे ध्यान दें, एनवायरनमेंट को हमने समझा था कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। इसको कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ह्यूमन फैक्टर से या फिर कंपोनेंट्स भी लिख सकते हैं। इन द सेंस हमने आसान सा मतलब निकाल लिया एनवायरनमेंट का। वो आसान सा मतलब ही क्या है, ये सारे जो हमने पॉइंट्स पढ़े वही हमारे मतलब में आते हैं। और अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें एनवायरनमेंट को तो हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स, यानी कि नेचुरल नेचर और ह्यूमन का ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप, ऐसा कॉम्बिनेशन, वही दोनों का कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स इज नोन एज व्हाट, एनवायरनमेंट। और अगर हमें एक शब्द में बोलना हो एनवायरनमेंट को तो हम वर्ड बोल देंगे सराउंडिंग्स। या तो सराउंडिंग्स कह सकते हैं या फिर नेबरहुड कह सकते हैं। सराउंडिंग इज द बेस्ट वर्ड, सो वी कैन explain in one word, that is known as surroundings, and surrounding is known as what, environment। तो जरा ध्यान से इस डायग्राम को बनाएंगे। बायोटिक में बेटा हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाएंगे।
अबायोटिक। अबायोटिक में हमारे आ जाते हैं बेटा फिजिकल कंपोनेंट्स या फिर फिजिकल फैक्टर्स। तो बेटा इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर कह लें, बायोटिक कह लें, या फिर हम इसको लिविंग थिंग कह लें, बात हमारी एक ही है। इसको हम अदर वर्ड्स में लिविंग थिंग्स भी बोल सकते हैं। ये बच्चे जरा देख लें। और अबायोटिक को हम नॉन लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं। अच्छा जरा ध्यान रहे, एयर, एयर का एग्जांपल ले लेते हैं। हवा क्या सांस लेती है? नहीं लेती, वो तो हम उसकी वजह से सांस ले रहे हैं। क्या एयर, क्या हवा खाना खाती है? नहीं खाती। तो क्या हवा, अब जरा ध्यान दे, उसका सेटलमेंट है? नहीं है। तो बेटा अबायोटिक में हवा, हमारी सनलाइट, एयर, वाटर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और लिविंग थिंग्स में हमारी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स आ जाते हैं। जरा ध्यान दें। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, आ जाते हैं। और साथ में अदर ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म में हम कह सकते हैं इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स हमारे आ जाते हैं। इसमें सांप, कीड़ा वगैरह, जितने भी हमारे कीड़े स्पीशीज में जो आते हैं वो सारे हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट हैं और वो सभी हमारे बायोटिक एनवायरनमेंट में आते हैं। या हमारे चाहे बैक्टीरियाज क्यों ना हो, बैक्टीरियाज भी आ जाएंगे। नॉन लिविंग थिंग की अगर हम बात करें बेटा, नॉन लिविंग थिंग में हमारा आ जाएगा एयर, लैंड, वाटर, सनलाइट, जरा ध्यान में बेटा एयर। अच्छा एयर का भी अपने आप में एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि हम चैप्टर ही एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो क्यों ना इन सभी के एनवायरनमेंट भी तो होंगे। हमने 6th क्लास में के एनवायरनमेंट पढ़े, जरा ध्यान दें। क्योंकि जहाँ पे एयर एग्जिस्ट करती है उसका एक क्या है, एनवलप बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, तो यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे ये एयर है, तो ये क्या है, अपने आप में कुछ एक घेरा बना लेती है। इसी घेरे को क्या है, तो इसी घेरे में ही तो हमारी एयर एग्जिस्ट करती है। ये तो लैंड है, अर्थ है मतलब लैंड है, यहाँ पे इस घेरे में हमारी एयर है। ये घेरा ही जो बना देती है वही एयर है, और इसी घेरे को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक, लैंड पे, लैंड वाला जो एरिया है ये लैंड है हमारा, ये लैंड वाला एरिया को ही हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। और बचा हुआ हमारा ब्लू कलर का जो वाटर है, तो वाटर वाले को हमने पढ़ा है हाइड्रोस्फीयर। सभी में स्फीयर आ जाते हैं बेटा, हाइड्रोस्फीयर। तो बेटा आज ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े जिसमें हमने एनवायरनमेंट का मतलब समझा। एनवायरनमेंट का मतलब ही हमारा सराउंडिंग्स, नेबरहुड या विच प्रोवाइड्स रिसोर्सेज।
हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। तो ये सारी चीजें हमारे सराउंडिंग्स, पड़ोसी, ये सारे हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं। और अगर हम जब टाइप्स की बात करें तो हमारे दो तरह का एनवायरनमेंट होता है। अगर हम पहले बात करें नेचुरल में, क्योंकि हमारे इसमें नेचुरल फैक्टर्स आते हैं, तो नेचुरल फैक्टर में सबसे पहले हमारा बायोटिक कंपोनेंट आता है, बायोटिक एनवायरनमेंट, और सेकंड हमारा अबायोटिक एनवायरनमेंट आ जाता है, जिसमें हमने जाना बायोटिक में हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लोरा, फाना। फ्लोरा, फाना, फ्लोरा से याद आया फ्लावर्स, और फ्लावर्स किसमें आते हैं? प्लांट्स में आते हैं। बचे हुए फाना, फाना क्या हो गए हमारे? एनिमल्स। नेक्स्ट जरा समझते हैं ह्यूमन बीइंग्स की इसी में आ जाते हैं हमारे इसमें अदर ऑर्गेनिजम्स हमारे इंसेक्ट्स, बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे आ जाते हैं। और नेक्स्ट अबायोटिक कंपोनेंट्स में हमने एयर, वाटर, लैंड पढ़ा। एयर क्या बनाती है अपने आप में? एटमॉस्फेयर बनाएगी, घेरा, ये एनवेलप, ये खलता, जिसके अंदर क्या अर्थ एग्जिस्ट करती है। और लैंड वाला एरिया, क्योंकि अर्थ का सरफेस है, लैंड, हमारी अर्थ दो चीजों से मिलकर बनी है, लैंड प्लस वाटर, तो लैंड वाले एरिया को लिथोस्फीयर बोल दिया और वाटर वाले एरिया को हाइड्रोस्फीयर बोल दिया। तो बेटा यहाँ पर तुम्हारी क्लास खत्म होती है। अगर वीडियो और जरा बेटा अपनी वीडियोस को जरूर देखते रहें अपडेट्स के लिए, और काम भी अपना करते रहें। ये वाला डायग्राम आप नोट कर सकते हैं इस वीडियो में, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में, ये तो लगभग मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे और मूव कर जाएंगे अपने नए टॉपिक पर। तो ये थी आपकी बेटा वीडियो लाइक जरूर करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू क्लास।